तो यहां पर अब सबसे जो बड़ा सवाल, शिवसेना कार्यकर्ताओं ने कॉमेडी क्लब में क्या किया, बीएमसी ने कार्रवाई क्यों की, आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही बात करेंगे, जब नेता बोले तो बजे ताली, कलाकार बजे बोले तो क्यों है गाली। मेरे साथ वरिष्ठ सहयोगी सियासी पैनल चर्चा के लिए जुड़ चुका है। आगे मैं बढ़ रही हूं, लेकिन उससे पहले कुछ बयान सुनिए। कॉमेडी पर मचे इस घमासान पर किसका क्या कुछ कहना है। जिस प्रकार से स्टैंड अप कॉमेडियन कामरा इन्होंने एक गीत के माध्यम से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विद्यमान उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी को अपमानित करने का प्रयास किया है, ये गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसी चीज़ों को सहन नहीं किया जा सकता। कामरा को मालूम होना चाहिए कि 2024 के चुनाव में जनता ने निर्णय कर दिया है कौन गद्दार है कौन खुद्दार है। अभी ये सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। कोई भी हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे लीडर, हमारे दैवत जिसको हम हमारा नेता मानते हैं, उनके बारे में अगर कोई भी आज ये एक लुक्खे ने बोला है, कल कोई अगर बड़ा आदमी भी बोलेगा तो उसके घर पे भी हम जाएंगे और हम हमारा घर के बड़े को संभालना हमारा काम है, वो हम करेंगे। अगर वो कलाकार है तो उन्होंने किसकी निंदा करने का गाना नहीं गाना चाहिए। ये लफड़े में उन्होंने नहीं पड़ना चाहिए। वो एनसीपी में फूट हुई और शिवसेना में फूट हुई, कौन गद्दार है कौन गद्दार नहीं है, इसी तरह की भाषा करना ठीक नहीं है। उनको एकनाथ शिंदे जी को अगर गद्दार बोलना है तो उद्धव ठाकरे जी को बोलना चाहिए। उद्धव ठाकरे जी ने भी मतलब बीजेपी के साथ गद्दारी की थी, तो इसीलिए मुझे लगता है कि ऐसे लफड़े में उन्होंने नहीं पड़ना चाहिए। कब एकनाथ शिंदे के कार्यकर्ताओं ने भी तय किया कि गद्दार और चोर यानी एकनाथ शिंदे है। मिर्ची क्यों लगी? क्योंकि नाम तो किसी का लिया नहीं है, वो किसी के बारे में बोलता होगा। मिर्ची क्यों लगी? दाढ़ी चश्मा वो सब जो बोला है वो एकनाथ शिंदे पे ही क्यों बोला है? एकनाथ शिंदे का ही नाम लिया है कि उसमें यही सवाल आता है मन में, मिर्ची क्यों लगने की जरूरत थी? देश नहीं पूरी दुनिया जानती है कि गद्दार और चोर कौन है, लेकिन अब तक तो ये एकनाथ शिंदे नहीं मानते थे। अभी कल जो हमला किया उन्होंने, तो अभी शायद मानने लगे हैं कि गद्दार और चोर अगर किसी के बारे में बोले तो वो खुद है। कुणाल कामरे ने कितने बार हम पे बातें की है, कितने बार सारे लोगों पे की है, कल तो मोदी साहब पे भी की है, बहुत लोगों पे की है, लेकिन किसी की रिएक्शन इतनी है नहीं आई। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था नहीं रही है, वही उसी के परिणाम है। और महाराष्ट्र से अब लोग भयभीत होकर महाराष्ट्र छोड़ के जा रहे हैं। महाराष्ट्र के उद्योग खत्म होते जा रहे हैं। एक तरफ सरकार आह्वान करती कि महाराष्ट्र को शांत रखना चाहिए और खुद ही सरकार इस तरह की अगर बदमाशी पे आते किसी को तोड़फोड़ करना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि महाराष्ट्र को पूरा खत्म करना ये सरकार चाहती है। और चलिए आज चर्चा के लिए जो राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं,